तो आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे हाउस बिल्डिंग हासिल करने के लिए और उसके बाद हाउस बिल्डिंग का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम डॉक्यूमेंट बता सकूँ जो आपको पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगे। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और फिर दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि आपको हाउस बिल्डिंग का वीज़ा हासिल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है वो सबसे पहला स्टेप है। आप अगर मैट्रिक की बेस के ऊपर कर रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जिसमें आपका मैट्रिक भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन आइडियली जो 80 टू 90% हाउस बिल्डिंग है उसमें आपका मिनिमम जो है वो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होता है। तो कोशिश करें कि आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। लेकिन अगर आप और मज़ीद अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद भी अगर आपने कोई 6 महीने का डिप्लोमा, कोई साल का डिप्लोमा, कोई भी शॉर्ट कोर्स वगैरह किए हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके प्रोसेस में, ताकि आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। तो अगर आपने ये तमाम चीज़ें की हुई हैं तो आपने सबसे पहले इन तमाम जो डिग्रीज़ हैं यानी कि मैट्रिक, इंटर और जो भी डिप्लोमा किया है उसकी डिग्री को पहले आपने ट्रांसलेट करवाना है जर्मन लैंग्वेज में, फिर उनके रिजल्ट कार्ड को आपने ट्रांसलेट करवाना है जर्मन लैंग्वेज में। जब ये हो जाए फिर उसके बाद आपने एक सीवी लिखनी है, वो भी आपने जर्मन लैंग्वेज में बनानी है। एक कवर लेटर लिखना है जो कि आपको हर हाउस बिल्डिंग के लिए डिफरेंट लिखना पड़ेगा, जो कि एक प्रैक्टिस, एक राइट प्रैक्टिस है। एक जनरलाइज अगर आप कवर लेटर लिखेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको हर हाउस बिल्डिंग के लिए एक जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट कवर लेटर लिखना पड़ेगा। तो डिग्रीज, सीवी और कवर लेटर के बाद आपको चाहिए होगा एक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। अब वो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का चाहिए। ये आपको उस हाउस बिल्डिंग की पोजीशन पे बताया जाएगा कंपनीज की तरफ से कि भाई उन्हें कौन सी लैंग्वेज का लेवल चाहिए। A2 से लेकर C1 तक कोई भी लैंग्वेज लेवल जो है वो आपसे रिक्वायर किया जा सकता है। अगर वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट लेवल चाहिए तो इंटरमीडिएट में B1 और B2 आते हैं। अगर आपको फरहान ज़िशर लिखा हुआ है तो उसमें आपका C1 लेवल आता है। कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग होती हैं जो आपकी बेसिक लेवल भी रिक्वायर कर सकती हैं जिसमें A2 आता है। तो अगेन ये आपने देखना है कि कौन सी ऐसी हाउस बिल्डिंग है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो ये लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। इसके बाद आपको जो आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट है वो आपको अनाबिन से डाउनलोड करके वो भी साथ में लगाना है। वो डॉक्यूमेंट जर्मन लैंग्वेज में आप डाउनलोड करें, वो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और जर्मन में भी। कोशिश करें कि जर्मन का ही डाउनलोड करें। अनाबिन डेटाबेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने जो यूट्यूब पे हमारा पूरा जो है आधे घंटे की जो पूरी वीडियो है वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया। अगर आपको यहाँ पर छोटी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। तो वो आपने जो इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट है वो भी आपने साथ में लगाने हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी है हर हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हाउस बिल्डिंग स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग है जो आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपने अपने लोकल खिदमत मरकज़ से वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करवा के उसको ट्रांसलेट करवा के वो साथ में लगाना है। कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग है जिसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जिसमें नर्सिंग की कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग है, कुछ हॉस्पिटल में आपने जो हाउस बिल्डिंग करनी होती है। कुछ एम्प्लॉयर होते हैं जो आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो आपको अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, हाउस बिल्डिंग को बताया होगा, तो आपने वो अपने से जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से आपने इशू करवाना है। कंप्यूटराइज़ होना चाहिए और बाद में उसको आपने ट्रांसलेट भी करवाना है। ट्रांसलेट करवा के फिर आपने एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। तो ये हैं 8-10 डॉक्यूमेंट जो आपको हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपने ये अप्लाई किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद आप जाते हो एम्बेसी के प्रोसेस में। तो एम्बेसी के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगी। साथ में अगेन वही इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप अपलोड करेंगे सिस्टम में, जो कि काउंसलर पोर्टल है। काउंसलर पोर्टल में अपलोड करने के बाद आपका वेटिंग टाइम चलता है। वेटिंग टाइम वेरी कर सकता है। अभी आजकल जो है वो 6 महीने चल रहा है वेटिंग टाइम, लेकिन ये अप एंड डाउन होता रहता है। वंस आपका वेटिंग टाइम खत्म होता है, प्रिलिमिनरी रिव्यू होता है, एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू में आपसे वो जर्मन और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू करते हैं जनरली। पहले कुछ सवालात इंग्लिश में होते हैं, फिर कुछ सवालात जर्मन में होते हैं। उन्होंने आपकी मोटिवेशन चेक करनी होती है और उन्होंने ये चेक करना होता है कि क्या आप वाक़ई एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं हाउस बिल्डिंग के लिए या नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं अगर उनका
एक या मकसद कुछ और हो या उन्होंने किसी 2 नंबर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया हो और जर्मन लैंग्वेज भी उन्हें ना आती हो। तो अगेन ये तमाम चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। आपको हर चीज़ आपकी फ़ेवर में चाहिए, फिर आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन वीज़ा ऑफ़िसर को सिर्फ़ एक रीज़न चाहिए आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अगेन किसी भी 2 नंबरी से बचें, तमाम जेन्युइन डॉक्यूमेंट साथ लगाएँ, तो फिर आपका वीज़ा गारंटीड हो जाएगा। वीज़ा रेशो अच्छी है अगर आपके हर हर डॉक्यूमेंट अच्छा है, सही है, जेन्युइन है और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो यही डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तमाम रिक्वायर्ड हैं। अगर अभी तक आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाए तो आज ही बनाएँ। हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन सारा साल चलती रहती है, लेकिन जो हाउस बिल्डिंग का एक्चुअल स्टार्ट होता है वो साल में 2 बार होता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। लेकिन आप एप्लीकेशन पूरा साल किसी भी टाइम जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप के डॉक्यूमेंट्स का आपको पता लग गया है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अब अगर अभी तक आपने हमारी इस हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ को यहाँ तक फॉलो नहीं किया, तो प्रोफ़ाइल में ये मैं स्क्रीनशॉट पे लगा रहा हूँ, आप जाकर तमाम हाउस बिल्डिंग की प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।